लोगों ने लखनलाल को दूसरा रूप बना दिया, क्रोध का, आवेश। लेकिन आज लखनलाल बहुत मधुर वाणी में बोल रहे हैं। कैसी वाणी है? ज्ञान, वैराग्य, भक्ति से सनी हुई वाणी है। और पहला ही उपदेश किया लखनलाल ने, पहला उपदेश। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा, मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जाने। वो लखनलाल की वाणी, ये भी लखनलाल की वाणी। वो भगवान के लिए है कि ठाकुर मैं आपके सिवा किसी और को नहीं जानता। और लखनलाल की ये वाणी अपने लिए है, खुद के लिए, कि अपने जीवन में कोई सुख दुख आए तो ये चौपाई को याद करना चाहिए। काहू न को, बोलो काहू न को, सब बोलो, काहू न को सुख दुख कर दाता, सुख दुख कर दाता। अब पूरी लाइन एक साथ, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख। सब जीव, सब जीव अपने कर्म का भोगते हैं। आज के बाद कभी नहीं कहना कि इसने मुझे दुख दे दिया, कभी नहीं कहना। अभी तक कहा होगा, कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, कोई कुछ नहीं। सब अपने कर्मों के भोग हैं जो भोगने पड़ते हैं। सुख से दुख से न को भी दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। अपने कर्मों के भोग ही हैं जो अपने सामने आते हैं। इसलिए कभी कोई हमको धोखा देके चला जाए, दुख मत करो, पॉजिटिव ले लो। हो सकता है किसी जन्म का था लेना, उसका ले गया चला गया, जोन जान दो, कोई बात नहीं, जान जान मेरे भाग्य में होगा तो और 10 गुना आ जाएगा। पक्का करिए, इस बात को पक्की कर लीजिए अपने जीवन में। अपने जीवन में कोई भी सुख आए, कोई भी दुख आए, अपने कर्मों का भोग है। हुआ है कोई, कभी कोई गलती हो गई होगी, भुगतना तो मुझे ही पड़ेगा। आपने स्वामी जी के दर्शन किए होंगे, दान सुंदर जी, इतना बड़ा उनके क्षेत्र है स्वामी जी, बहुत दर्द वगैरह होता होगा, तो चेयर में बैठकर गीता भवन में बाहर आकर सबको दर्शन देते हैं। लोग आकर लाइन से दर्शन करते। तो एक बहन जी को भाव आ गया और उन्होंने कहा, स्वामी जी आपका ये जो रोग है, दुख है, ये मुझे दे दो, मैं ले लूंगी। तो स्वामी जी ने कहा, भाई हमारी रोटी तू ही खा ले, रोटी खुद को खानी पड़ती है तो भोग भी खुद को ही भोगने पड़ेंगे। पक्का करिए, आप सत्संग में बैठे हैं, आप राम कथा में बैठे हैं, कभी किसी पर उंगली मत उठाइए। उसने मेरा ये खराब कर दिया, उसने मेरा वो खराब कर दिया, मेरे कोई कर्म है जो हो गया, कोई बात नहीं, स्वीकार करो, आगे बढ़ो, रोते मत बैठो, रोते नहीं बैठो। कोई जीवन में कष्ट आया है, उस कष्ट को भी आनंद के साथ स्वीकार करना सीखो।
जीवन में कष्ट आवे तो उसको तप में परिवर्तित कर दो। किसी कारणवश कोई मेरे जीवन में कोई कर्म हो गया जो आज मुझे भोजन नहीं मिला, तो अब दोष मत दो दाता को कि आज तूने मुझे भोजन नहीं दिया। आज क्या वार है? आज मेरा शनिवार का उपवास है। देखो बात वही है, मुझे प्रसाद नहीं मिला आज, समझो मैं भूखा रह गया किसी कारण, तो भाव बदल दो। आज शनिवार है, आज शनिवार का मेरा उपवास है, तो उपवास का फल मिलेगा आपको। स्वामी जी महाराज, प्रातः स्मरणीय शरणानंद जी महाराज जब सत्संग शुरू करते तो प्रार्थना करवाते। आज भी आप वृंदावन जाओ तो अवश्य मानव सेवा संघ में जाइए। बहुत प्यारी प्यारी उनकी पुस्तकें हैं, शायद पेन ड्राइव वगैरह भी आ गई होगी उनकी। तो आप अपनी प्रार्थना में बोलते, अभी भी उनके अनुयायी करते हैं, सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल। बोलो फिर से बोलो, सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल। बोलो, और दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल। हाँ, प्रदान करो जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके परम प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। ये उनकी पूरी प्रार्थना है। जीवन में भगवान ने सुख दिया है तो सेवा करो, दुख दिया है त्याग करो, तब करो। पांडवों के जीवन में जब वनवास आया, पांडवों ने तप किया। जब जब जीवन में दुख की घड़ियां आवे, अपना त्याग बढ़ाओ, अपना तप बढ़ाओ, माला बढ़ा दो, रामायण का पाठ बढ़ा दो, गीता जी का पाठ बढ़ा दो। रोते नहीं बैठो, दूसरों के ऊपर अंगुलियां उठाते मत बैठो। भाभी ने ऐसा कर दिया, भुजोई ने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। अपने कर्म काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। एक डाल दो पंछी रे बैठा, एक डाल दो पंछी रे बैठा। अरे बोलो नहीं, एक डाल दो पंछी रे बैठा, कौन गुरु कौन चेला। गुरु की करनी गुरु भरेला। सुरेश जी, गुरु की करनी, जानकी लाल जी सही है कि नहीं? गुरु की करनी और चेला की करनी, चेला रे साधो भाई उड़ जा हंस अकेला। एक डाल दो पंछी रे बैठा, कौन गुरु कौन चेला। गुरु की करनी गुरु भरेला, गुरु की करनी रे साधो भाई उड़ जा हंस अकेला।
चुन चुन महल बनाया, बोलो माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे साधो भाई, उड़ जा हंस अकेला। कितनी मेहनत करते हैं हम लोग, यहाँ से टाइल्स मंगाते हैं, यहाँ से पत्थर मंगवाते हैं, यहाँ से फर्नीचर मंगवाते हैं, कितना बड़ा कुछ खड़ा करते हैं। हम कम आनंद लेते हैं और हमारे यहाँ जो काम करते हैं वो ज्यादा आनंद लेते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, आप घूमते रहो, वो अलग आनंद लेते हैं। उस घर में आने वाली छिपकली, उस छिपकली ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसका आनंद ले रही है, एसी का आनंद ले रही है। कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला खेला। ये उस समय का भजन है, हाँ ये उस समय का भजन है जब लोग खेलों में पैसा ले जाते थे। आप लोगों को याद होगी नहीं पता नहीं, लेकिन पुराने लोग, और देखो जुगल किशोर जी को याद है, पुराने लोग फटाकुटा थैला लेते थे, उसी में पैसे भर कर ले जाते थे, कहीं देना हो लेना हो तो। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थेला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साथ चले नहीं ढेला रे साधो भाई, उड़ जा हंस अकेला। तो अपने कर्मों की गति है, हमने कोई कर्म ऐसे किए हैं जिसके कारण हमको ये भोग भोगना पड़ रहा है। कभी आरोप मत करो किसी के ऊपर। फिर लखनलाल कहते हैं इस जगत में मिलना बिछुड़ना ये सब जो है सब सपने के समान है। जहाँ जो कुछ दिखता है, जो कुछ सुनाई देता है, जो गुणी है, सब सपने के समान है। संसार स्वप्नवत है। सपने होई भिखारी नृपर, नंग रातपति होय, जागे लाभुन हान कछि, तिमि प्रपंच जिय जोय। सपने में किसी भिखारी ने सपना देखा मैं राजा बन गया, और जैसी आंख खुली, बोलो भिखारी। किसी राजा ने सपने में देखा कि मैं भिखारी बन गया, आंख खुली तो राजा का राजा ही है। अच्छा, सपना भी उतना ही सच्चा होता है जितना ये संसार सच्चा है। सपना जब चलता रहता है किसी को झूठा लगता है क्या? बोलो। जो लोग साधन करते हैं, जो लोग साधन करते हैं, उनको पता चलता है कि मैं सपना देख रहा हूं, ये सब सपने में हो रहा है। हाँ, आपने कभी अनुभव किया कि मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा होता है। स्वप्न चल रहा है और सपने में कुछ घटनाएं घट रही हैं और आपको पता लगता है कि ये तो सपना हो रहा है, सपना चल रहा है। संसार स्वप्नवत है। व्यवहार के लिए अब जैसे यहाँ दास वक्ता है तो आपने ऊपर बैठाया है, आप श्रोता है तो आप सामने बैठे। कहीं कोई वक्ता होता है तो दास सामने बैठ के कथा सुनता है। सबको भगवान ने कोई ना कोई काम सौंप रखा है, लेकिन सब ठाकुर जी के लिए समान है, कोई भेद नहीं है भगवान के। एक गेम है, एक
आप लोग भी खेलते ही होंगे, जिसमें हाथी रहता है, घोड़ा रहता है, हाँ? और क्या रहता है? सिपाही, राजा, रानी, हाँ वाह, रानी रहती है चेस में, रानी रहती है, वजीर, वजीर, हाँ, राजा, मंत्री, घोड़ा, हाथी, ऊंट, ऊंट, सिपाही, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। अच्छा, सिपाही कितने घर चलता है? पहली बार तो 2 चलता है ना, फिर बाद में 1 घर। हाथी नहीं मालूम? अरे हाथी सीधा चलता है और ऊंट टेढ़ा क्रॉस चलता है। ओके, घोड़ा 2.5 घर चलता है। अंबिका जी को मालूम ही नहीं, इनको सिखा देना। हाथी घोड़ा जो है 2.5 घर चलता है। मंत्री, राजा, खेल खेलने बैठ गए, आउट, चल रहा है। इतने में ध्यान में आया कि कोई काम आ गया, चलो भाई चलो, खेम पूरा करो। और फिर क्या करते हैं? अरे बोलो ना, सब समेट लेते हैं और किस में डालते हैं? हाँ? एक डब्बे में। अब कौन राजा और कौन मंत्री और कौन घोड़ा, सब डब्बे में बंद है। बस ऐसे ही हम और आप हैं। भगवान ने डिपार्टमेंट दे रखी है हम सबको इस संसार में, उतना निभाना है हमको, निकल जाना है। सब भगवान के बराबर है, एक डब्बे में है सब भगवान। संसार स्वप्नवत है, बदलने वाला है। फिर भी हमको सच्चा लगता है ये संसार। संसार की बातें हमको चुभती हैं, अच्छी लगती हैं कभी। क्यों? क्योंकि संसार में भगवान ने अपनी शक्ति दे रखी है। वो शक्ति चली जाए तो संसार सब व्यर्थ हो जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण अपने शरीर का ले लो। इस शरीर में ठाकुर जी विराज रहे हैं तो ये शरीर सच्चा लग रहा है, हाथ चल रहे हैं, मुंह बोल रहा है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं। और भीतर से जैसे ठाकुर जी निकल जाते हैं, ए भाई ये महाराज तो गया कथा करता करता, तो दूसरी बोलती है कहीं मौत आई ठाकुर जी की, कहीं बताओ। गए, अब झूठा हो गया शरीर, अब सच्चा नहीं है। अब तो राम राम सीताराम बोलो और स्वाहा करो, गया। जैसी शरीर की बात है ऐसी सबकी बात है। सबका जो समय है ठाकुर जी ने निश्चित कर रखा है, समय काल। फिर भी हमको सच्चा लगता है क्योंकि ठाकुर जी हैं, इसीलिए हमारे यहाँ गाया गया। ए मारा मदन गोपाल, मारा मिठोड़ा नंदलाल, मारा मदन गोपाल, मारा मिठोड़ा नंदलाल। थारे बिना झूठो है जगत संसार, थारे बिना ओ थारे बिना झूठो है जगत संसार। ए मारा मदन गोपाल, मारा मदन, थारे बिना झूठो है जगत संसार, थारे बिना झूठो है जगत संसार।
थारे खातर सो प्यारा थारे खातर जागू अरे थारे खातर उठू बैठू थारे खातर भागू मारा मदन गोपाल मारा मीठोड़ा नंदलाल थारे बिना झूठो है थारी ही परसादी पाऊं थारो ही जड़ पीऊं थारी परसादी पाऊं थारो ही जल पीऊं थारे खातर सांसा लेऊं थारे खातर जीऊं थारे खातिर सांसा लेऊं थारे खातिर ए मारा मदन गोपाल मारा मिठोड़ा नंदलाल थारे बिना झूठो है ताली एक साथ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थारा ही तोटा पर टोली थारो ही घर बार थारा ही तोता भर डोली थारा गरबा जटे जटे जाऊं बाड़ा थारो ही दरबार ए मारा मदन गोपाल मारा मिठोड़ा थारे बिना झूठो ओ थारे खातर आऊं प्यारा थारे खातर जाऊं अरे थारे खातिर और प्यारा थारे खातिर जाऊं थारा ही भगता में बैठ थारा ही गुण गाऊं तारा ही भगता में बैठ थारा गुण गाऊं मारा मदन गोपाल मारा मदन गोपाल थारे बिना झूठो है जगत संसार झूठो है जगत मारा मदन गोपाल मारा मिठोड़ा नंदलाल थारा बिना झूठो रे जगत संसार ये तारे बिना झूठो है जगत संसार थारा बिना झूठो जगत संसार ओ तारे बिना झूठो है जगत संसार थारा बिना झूठो रे जगत संसार मारा मदन ओ तारे जगत केवल ठाकुर जी के कारण सच्चा दिखता है संसार स्वप्नवत है इतनी बात मत भूलो और गोस्वामी जी कह रहे हैं लखनलाल निषाद राज को कह रहे हैं असविचार ही नहीं कीजिए रोसू ऐसा सोचकर कभी गुस्सा नहीं करना और काहू ही बादी न दे दोषू कभी किसी पर दोषारोपण नहीं करना जीवन में। आप राम कथा सुन रहे हैं, हाँ आप राम कथा के प्रबुद्ध श्रोता हैं, मत कहिए तूने ऐसा कर दिया,
मत कहो उसने मुझे धोखा दे दिया तो दे दिया, जाने दो, ठाकुर जी आए। अरे बलि का तो, राजा बलि का तो, अरे बोलो, राजा बलि का तो सब कुछ ले लिया है। आपका कोई थोड़ा सा लेके चला गया तो सोचो वामन भगवान आए थे लेके गए, जाने दे। जय श्री राम। क्यों विजय कुमार जी, जानकी लाल जी सही है कि नहीं, राधा कृष्ण सही है कि नहीं? किसी ने कुछ मेरा ले लिया, सोच लो वामन भगवान आए लेके गए, कोई बात नहीं, फिर ठाकुर जी दे देंगे, कृपा करेंगे, दोषारोपण नहीं करो। बार बार धोखे को याद मत करो, छोड़ दो। ठाकुर जी, हम ठाकुर जी के हैं ना, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे। सही है कि नहीं? जब हम ठाकुर जी के हैं तो इतना सोचना नहीं चाहिए, ठाकुर जी पे छोड़ दो। आज के बाद लक्ष्मण गीता को सुनने के बाद ये पक्का कर लो कि मैं अब अपने जीवन में किसी पर दोषारोपण नहीं करूंगा। मेरे भाग्य का, मेरे कर्मों का लेखा जोखा मुझे ही भुगतना है, किसी पर दोषारोपण नहीं करूंगा। मैं अपने भाग्य को भी दोष नहीं दूंगा कि मेरे भाग्य ही ऐसे हैं। कुछ लोग नसीब को दोष देते रहते हैं, मेरे नसीब ऐसे ही है, मेरे नसीब ऐसे हैं। एक डायलॉग तो गृहस्थाश्रम में होता ही है कभी ना कभी, मेरे भाग फूटे जो मैं आपके पीछे आई। अरे राम राम राम, नारायण नारायण नारायण। वो कौन सी घड़ी रही जब मैंने आपको देखा, किसने संबंध कराया? बोलूं मैं? बोलना नहीं भाई, अपने नसीब को भी दोष नहीं दो, किसी को दोष नहीं दो। अच्छा कर्म करते जाओ, भगवान की जैसी इच्छा। हम तो हमेशा ये भी कहते हैं, पत्नी भी बहुत गुस्सा करती हो तो भी शांत रहिए। हाँ, जब जब पत्नी को बहुत गुस्सा आए, जब जब पत्नी को बहुत गुस्सा आए, माता जी को याद करो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए बार हे मैया हम सब उतारे तेरी। मैंने एक बार ये बात कही कि भाई लोग सुनो, जब जब पत्नी को गुस्सा आए, माता जी को याद करना, एक आरती याद करना, माता जी का गुस्सा कम हो जाएगा। देखना, आप करके देखो। दूसरे ही दिन घटना घटी है घर में, और वो सज्जन आए मुझे मिलने के लिए। क्या महाराज झूठ बोलते हैं आप? मैंने आपको क्या हुआ? कथा से जाने के बाद उसने गुस्सा किया और मैंने यही आरती गाई तो माता जी और आ गई। तो मैंने कहा गलती मेरी है, मैं बोलना भूल गया कि मन में गाना है, ऊपर नहीं गाना है। तो एक बहन जी ने पूछा, अच्छी बात है महाराज, हैं? हमको गुस्सा है तो ये गाएं, और इनको गुस्सा है तो? हमने कहा सिंपल सी बात है, जय नरसिंह हरे प्रभु, जय नरसिंह हरे, हम बपाड़ प्रभु प्रगटे जन का ताप हरे, जय नरसिंह।
पति बहुत गुस्सा करने वाला मिल गया तो आनंद मनाओ, हाँ, कि मुझे नरसिंह भगवान मिले हैं। जय हो, जय हो, जय। हर किसी के नसीब में नरसिंह भगवान नहीं होते। हाँ, मेरे नसीब में नरसिंह भगवान है। धन्य हो। मैं हंसा नहीं रहा हूं आपको, हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिद्धांत दे रहा हूं आपको। कोई धोखा दे तो वामन भगवान को याद करो, कोई गुस्सा करे तो नरसिंह भगवान को याद करो। हाँ, बहुत मुसीबत में पड़े और कोई आ जाए तो सांवरिया सेठ को याद करो। ठाकुर जी पधार गए, देखो। सांवरियो है से, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठा है। सांवरियो है से, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है, या तो सारी दुनिया जानी है। सांवरियो है, बस पूरा भजन घर पे गा के जाइए, घर जाकर गाइए, समय नहीं है बस। तो फिर दोषारोपण कौन करते हैं? ये दोषारोपण जो करते हैं वे कौन लोग हैं? वे लोग हैं जो कि मोह की निद्रा में सोए हैं। मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। मोह की निद्रा में जो लोग सोए हैं वे ही लोग दूसरों पर दोषारोपण करते बैठते हैं। तो मानो निषाद राज ने पूछा, जीव जाग गया, इसका प्रमाण क्या? तो लखनलाल ने कहा, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। बड़ी कोई चीज मिलती है तो छोटी अपने आप छूट जाती है, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जब ब्रह्म का अनुभव होने लग जाता है तो संसार को छोड़ना नहीं पड़ता है। हम लोग कभी नहीं कहते कि ये छोड़ो वो छोड़ो, पकड़ो, ठाकुर जी को पकड़ो तो सब छूट जाएगा अपने आप, छोड़ना नहीं पड़ेगा आपको। होई विवेक मोह ब्रह्म भागा। जब ये जीव मोह निद्रा से जग जाता है तो इसको विवेक की प्राप्ति हो जाती है, इसके जीवन के सारे भ्रम भाग जाते हैं और तब भगवान के चरणों में उसका अनुराग हो जाता है। हे सखा, यही परम परमार्थ है, क्या कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए बस। मन क्रम वचन राम पद ने हो। अभी थोड़ी देर पहले आपने सुमित्रा जी को सुना, सुमित्रा जी ने यही बात कही, सकल सुकृत फल राम सने हो। यही बात यहाँ लखनलाल कह रहे हैं, क्योंकि मां से सुनकर आए हैं ना। मां ने उपदेश किया लखनलाल को और लखनलाल यहाँ उपदेश कर रहे हैं। निषाद राज, आप जिनको देख रहे हैं वे ब्रह्म हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलग अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गद भेदा। ये विकार तो हम जीवों में होते हैं, हम जीवों में है विकार, ठाकुर जी में कोई विकार नहीं है। भगत भूमि भूसुर सुर भी भगवान इनके लिए पधारते हैं। बहुत सुंदर उपदेश किया लक्ष्मण गीता का, आप भी याद रखिए इस उपदेश को। आज के बाद किसी पर कभी दोषारोपण मत करिएगा, न अपने भाग्य पर रोष करिएगा, न अपने नसीब को कोसिएगा, किसी को नहीं। मेरे कोई जीवन जन्म के कर्म है, मुझे भुगतने। आनंद से अपना कर्म करते जाइए, रामायण का पाठ करते जाइए, सत्संग करते जाइए, दुनिया में आगे बढ़ते जाइए। सुबह हुई है, भगवान जगे हैं, बट का दूध मंगाया, गंगा जी की मिट्टी मंगाई, गंगा जल मंगाया और वो दृश्य उपस्थित हुआ है।